वो आपको लाने के लिए कहा, मैं तो नहीं लाया। अलग से एक कागज़ आया है वहाँ से पूरा बन गया, उसमें फ़ोटो कापी उसमें दिया था मुझे। एक एक मोबाइल जो है यहाँ रखते कोई तो ठीक रहता, तुम लोग यहाँ रखा रहना। चलिए ठीक है, तो शुरू करें। साथियों सभी को नमस्कार। ये मेरे कान में जरूरत नहीं लगाने, आवाज़ शायद आपको आ रही होगी, थोड़ा देर हो गई। काफ़ी दिन बाद मैं आपके बीच में आया हूँ। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मुझे आज आपसे कहनी है। सबसे पहली तो जो छिबरामऊ में जो घटना हुई है उस बारे में मैं कहना चाहता हूँ, आपसे भी कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से भी सरकार तक भी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। और ज़िले के जो प्रशासन है, जो जिला अधिकारी और कप्तान हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो कन्नौज में घटना हुई, कन्नौज के छिबरामऊ में खाली ज़मीन जो चौराहे में थी उस पर भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई। उस मूर्ति, क्या ये उचित है? मेरी समझ से लगता है ये उचित नहीं। और जो वहाँ के प्रशासन ने लाठीचार्ज किया वहाँ के बेगुनाह लोगों पर, जो भगवान बुद्ध के पक्ष पे थे, उन लोगों पर लाठीचार्ज करके और रात करके जो भगवान बुद्ध की मूर्ति को हटा दिया है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर अन्याय है। जो करोड़ों लोग हैं, करोड़ों की तादाद में भगवान बुद्ध को मानने वाले, और भारत में और भारत के बाहर जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, सबके आपने जो उनकी श्रद्धा पर, उनकी निष्ठा पर आपने कुठाराघात किया है। मैं प्रशासन से कहूँगा कि आप भगवान बुद्धा की मूर्ति जहाँ थी आप उसे पुनः लगाएं, और अगर आप नहीं लगाते हैं तो हमारी जन अधिकार पार्टी भाग्यदारी संकल्प मोर्चा पूरी तरह से इसका विरोध करेगा। और पूरे प्रदेश में और जहाँ कहीं भी हमारा संगठन है और जहाँ कहीं भगवान बुद्ध के अनुयायी है, वो सब जगह इसका विरोध करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में, देश में अमन चैन रहे। और अगर हमें अमन चैन रखना है तो हमको सबके विचारों का सम्मान करना चाहिए, और किसी एक विचारधारा से प्रभावित होकर के हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध का विरोध क्यों? भगवान बुद्ध का विरोध तो दुनिया में कोई नहीं करता। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी भगवान बुद्ध को मानते हैं, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी भगवान बुद्ध के, कुशीनगर के बगल में गोरखपुर में उनका मठ है, वो भी भगवान बुद्ध की विचारधाराओं से सहमत होते हैं। तमाम देशों में जहाँ जाते हैं भगवान बुद्ध की बात करते हैं। लेकिन इसके बाद भी भगवान बुद्धा की मूर्ति लगाए जाने पर विरोध हो और उसको हम वहाँ से हटाएं, ये बात समझ में नहीं आती। ये भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हैं उनकी श्रद्धा का, उनकी निष्ठा का, उनके समर्पण का अपमान है। इसलिए मैं चाहूँगा सरकार से भी और वहाँ के जिला प्रशासन से भी कि भगवान बुद्धा की मूर्ति जहाँ करें। और जो साथी हमारे विरोध करते हैं, मेरी उनसे भी अपील है कि भगवान बुद्धा से विरोध नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्धा सबके हैं, कोई एक जाति, एक मजहब, एक संप्रदाय के नहीं है। भगवान बुद्ध ने जो कहा वो सबके लिए कहा, वो पूरे मानव जगत के लिए कहा, सबके कल्याण के लिए कहा कि मूर्ति से आपको विरोध। इसलिए मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी संयम बरतें। और मेरी व्यक्तिगत अपील है कि भगवान बुद्धा की मूर्ति वहाँ स्थापित करने में आपका भी योगदान। और अगर आपकी कोई बात है, हम लोग पहले ज्ञापन देंगे और उसके बाद अगर आप जिला प्रशासन नहीं मानता है तो हम पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इस बात को हम रखेंगे जरूर। साथियों,
जिस तरह से प्रदेश के हालात हैं, कानून व्यवस्था के बारे में आपको अच्छी तरह मालूम है। भगवान बुद्धा की मूर्ति तो तुरंत हटा दी गई वहाँ से। भगवान बुद्धा के समर्थकों को वहाँ से हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। लेकिन पूरे प्रदेश में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, वो भी आपसे छिपी नहीं है। फतेहपुर में एक बेटी के साथ रेप हुआ, वो मार के फेंक दिया गया ग्राम कसगवा में। दूसरी घटना फतेहपुर में ही एक शिवानी नाम की बेटी थी, उसके साथ रेप हुआ, मार के फेंक दिया गया। तीसरी घटना चंदौली में, जो कमलेश, ये भी हाल की घटना जो है, ये 12/6 की घटना है। कमलेश मौर्य जी की बेटी थी चंदौली में, उसके साथ रेप हुआ और मार के उसको फेंक दिया। बस्ती में अभी इसी 14 तारीख को एक बेटी के साथ, जो नाबालिग बेटी थी 16-17 साल की, फिर से हाथरस में एक बेटी को और 9-10 साल की बेटी को उठा ले गए और रेप करके मार के फेंक दिया। इस तरह से पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार। जौनपुर में एक बच्चा बाहर रहता था, मौर्य समाज से आया, उसको और उसके साथ में एक को पुलिस उठा के ले गई और एक केस में नामजद करके उसका एनकाउंटर कर दिया। प्रतापगढ़ में एक बाल समाज की बेटी के साथ रेप हो गया। बाराबंकी में एक शेड्यूल कास्ट के साथ बेटी के साथ रेप हुआ, उसको मार के फेंक दिया। ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हमारे बच्चों के साथ रेप हो रहा है, मार के फेंका जा रहा है, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। और भगवान बुद्धा की मूर्ति रखने पर इतना प्रशासन एक्टिव हुआ, इतना जल्दी एक्टिव हुआ। वहाँ का एमएलए, उसको हमारे लोगों ने जिता के एमएलए बनाया है, चेयरमैन हमारे लोगों ने बनाया है। मैं अपने लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज आपकी आस्था पर कुठाराघात कर रहे हैं, जो भगवान बुद्धा की मूर्ति को जिन लोगों ने उठाया है, जिन लोगों का संरक्षण है, आपको 2022 में उनको सबक सिखाना है। किसी भी हालत में उनको विधानसभा नहीं पहुंचने देना है। हर हाल में उनको हरा करके जमानत जब्त करा करके भेजना है। और मैं सरकार से मेरी बात पहुंचे तो मैं चाहूँगा, उन्हें अपील करूँगा कि आप कन्नौज के प्रशासन को कहें कि जहाँ भगवान बुद्धा की मूर्ति थी, वहाँ वो पुनः उसी जगह में लगाए। और जो ये घटनाएं हुई हैं, इन पर सही कार्रवाई हो। ना तो सीतापुर में सही कार्रवाई हुई, ना चंदौली में हुई, ना फतेहपुर में हुई। फतेहपुर में तो हुई ही नहीं, ना हाथरस में हुई, और फतेहपुर की दोनों घटनाओं में नहीं हुई, चंदौली में नहीं हुई, बस्ती में नहीं हुई। कहीं कोई घटनाएं सही से न खोली गई, न सही से मुलजिम पकड़े गए। तो मैं सरकार से भी चाहूँगा कि सरकार कन्नौज की घटना का संज्ञान ले। भगवान बुद्धा की मूर्ति वहीं स्थापित हो रही है, उसको भी न्याय देने का सरकार काम करे। आज यही कुछ बातें मुझे आपसे कहनी थी, तो मैं आज आपके बीच में आया। जो सरकार हमारी बातें नहीं सुनती, उस सरकार के बारे में हमें चर्चा करना चाहिए। जो लोग भगवान बुद्धा का अपमान कर रहे हैं, उनके बारे में भी हमें चर्चा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।